समुद्र की तह में रहने वाली ये मछलियां अचानक से ऊपर क्यों आ रही हैं? क्या कोई बड़ा खतरा आने वाला है? ये डरावनी सी दिखने वाली मछली अपने सिर पर मशाल लेकर घूमती है और इसका नाम है सी डेविल यानी समुद्री शैतान। जापान में सदियों से एक मान्यता है कि अगर ओवरफिश पानी के ऊपर दिख जाए तो कोई बड़ी आपदा आने वाली है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेवी के सोनार ऑपरेटर्स को झटका लगा जब उन्होंने एक नकली समुद्र तल देखा। करोड़ों मछलियां गहरे समुद्र से ऊपर की तरफ आ रही थीं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सुनने से पहले अगर आप पहली बार ब्लिट्सो टीवी पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। चलिए बात करते हैं जनवरी 2023 की। जापान में एक मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ने गया। बीच समुद्र में उसने जाल फेंका। थोड़ी देर बाद जब उसने जाल खींचा तो उसके हाथ में आई एक अजीब सी लंबी मछली। ये मछली बिल्कुल सांप जैसी थी। इसकी लंबाई, सुनिए ध्यान से, पूरे 6 मीटर थी, यानी 2 मंजिल के घर जितनी लंबी। इसका शरीर रबर जैसा चिपचिपा और सफेद था। ये कोई आम मछली नहीं थी, ये थी डीप सी ओवरफिश। आमतौर पर यह मछली समुद्र में बहुत नीचे पाई जाती है, करीब 1 किलोमीटर नीचे। उस मछुआरे ने इसे वापस समुद्र में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जापान में मान्यता है कि ओवरफिश दिखना मतलब कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, खासकर भूकंप। 2011 में जो जापान में भयानक भूकंप आया था, उससे ठीक पहले करीब 20 ओवरफिश की लाशें समुद्र किनारे मिली थीं। लेकिन दोस्तों, आज ये कहानियां सवालों के घेरे में हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ जापान में ही नहीं, पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में ओवरफिश की लाशें समुद्र किनारों पर मिल रही हैं। 2023 में एक मछुआरे में एक साथ 50 ओवरफिश पकड़ ली। 2024 में कैलिफोर्निया में 3 बार ओवरफिश दिखी। फरवरी 2025 में मेक्सिको में एक जीवित ओवरफिश दिखी। क्या कर रहे हो? ये तो ओवरफिश है। इतनी बार इनका दिखना बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि कुछ साल पहले तक ओवरफिश दिखना बहुत दुर्लभ था। 2001 में पहली बार एक जीवित ओवरफिश को फिल्माया गया था। लेकिन सिर्फ ओवरफिश की ही बात नहीं है। ऐसी कई गहरे समुद्र की जीव अचानक से ऊपर दिखने लगे हैं। जायंट फैंटम जेलीफिश एक अद्भुत जीव है। इसके रिबन जैसे टेंटिकल्स 10 मीटर से भी लंबे होते हैं। ये आमतौर पर 1 से 2 किलोमीटर गहरे पानी में रहती है, लेकिन अंटार्कटिका में इसे सिर्फ 80 मीटर की गहराई पर देखा गया। रूस में मछुआरों ने एक ऐसा जीव पकड़ा जिसे लोगों ने एलियन समझ लिया। वो था स्मूथ लंप फिश। इसका शरीर दिमाग जैसा दिखता है। स्पेन के तट से 2000 मीटर दूर ब्लैक सी डेविल एंगलर फिश सतह पर दिखी। इस डरावनी मछली को सी डेविल कहते हैं। ये अपने सिर पर मशाल लेकर घूमती है। इसका इस्तेमाल करके ये अपने शिकार को फंसाती है। तो सवाल ये है, क्या हो रहा है? ये गहरे समुद्र के जीव, जिनके बारे में हजारों सालों से इंसानों को पता ही नहीं था, अचानक से ऊपर क्यों आ रहे हैं? क्या वाकई में कोई बड़ा खतरा आने वाला है, या इसके पीछे कोई और वजह है? आइए इस रहस्य को समझते हैं। दोस्तों, धरती की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका है। हमने इस पानी को अलग अलग समुद्रों में बांटा है। धरती के 97% पानी में 5 बड़े समुद्र हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। दुनिया के 94% जंगली जीव इन्हीं समुद्रों में पाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंसानों ने समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खोजा है। बाकी 95%, खासकर गहरा समुद्र, आज भी एक रहस्य है। हैरानी की बात यह है कि हमारे पास मंगल ग्रह के बेहतर नक्शे हैं अपने ही ग्रह के समुद्र तल के मुकाबले। और 12 अंतरिक्ष यात्री चांद पर कुल 300 घंटे बिता चुके हैं, लेकिन सिर्फ 3 लोग, और वो भी सिर्फ 3 घंटे के लिए, समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप तक पहुंच पाए हैं।
जब आप गोवा के बीच पर खड़े होकर नीले पानी को देखते हैं तो आप सिर्फ समुद्र की सबसे ऊपरी परत देख रहे होते हैं। इसे सनलाइट जोन कहते हैं। यहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँचती है। यहाँ का इलाका सबसे रंगीन और विविध है। यहीं पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है, इसलिए यहाँ शैवाल और फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं। ये दोनों समुद्री खाद्य श्रृंखला की नींव हैं। इसी जोन में वो सब चीजें हैं जिन्हें हम समुद्र से जोड़ते हैं, व्हेल, शार्क, कछुए और डॉल्फिन। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं अंधेरा बढ़ता जाता है, क्योंकि पानी सूरज की रोशनी को सोख लेता है। 200 मीटर की गहराई के बाद ट्वाइलाइट जोन शुरू होता है। यहाँ बहुत कम रोशनी पहुँचती है। यहाँ के जीवों ने खुद को इस ढाल लिया है। कई जीव बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, यानी वे खुद रोशनी पैदा करते हैं। 1000 मीटर से नीचे मिडनाइट जोन है। यहाँ पूरी तरह अंधेरा है। यहाँ का तापमान बहुत कम है। दबाव इतना ज्यादा है कि इंसान यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ के जीव बेहद अजीब दिखते हैं। एंग्लरफिश, वाइपरफिश, गलपरील, सब डरावने नाम, डरावने रूप। और सबसे नीचे 4000 मीटर से ज्यादा गहराई पर एबिसल जोन है। यहाँ का दबाव इतना है कि ये आपको पल भर में कुचल देगा।